यूनाइटेड स्टेट्स आपको जाना है। क्या आपको पता है यूएस वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है? यूएस वीज़ा रिजेक्ट होता है आपके गलतियों के कारण। तो अगर आप गलतियां नहीं करते हैं इंटरव्यू में, अगर आप गलतियां नहीं करते हैं फॉर्म भरने में, तो आपका वीज़ा जनरली रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इंटेंशन क्लियर है कि मैं टूरिस्ट हूं या फिर जिस भी रीज़न के कारण आप यूएस जा रहे हैं, अगर आपका इंटेंशन क्लियर है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अब इंटेंशन क्लियर से मेरा क्या मतलब है? आपका इंटेंशन इमिग्रेशन का नहीं होना चाहिए। अगर आप B1 B2 यानी कि यूएस टूरिस्ट वीज़ा या यूएस विजिटर वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरव्यू 1 मिनट से 2 मिनट का ही होगा और कुछ गिने चुने क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। आपको सब क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। तो लोग गलतियां क्या करते हैं? पहली गलती जो लोग करते हैं वो सर्टेन नहीं रहते हैं अपने आंसर में। अगर आप अपने आंसर में सर्टेन नहीं है तो आपको वीज़ा क्यों मिलेगा? मेरा क्या मतलब है इस बात से कि आप अपने आंसर में सर्टेन नहीं है। मान लीजिए आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए यूएस जा रहे हैं और वो आपसे पूछ ले कि आप यूएस इस बिजनेस मीटिंग के लिए कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं और बोल रहे हैं आई मे गो टू यूएस फॉर 2 वीक्स। तो यहाँ पर जो ये मे वर्ड है ना, ये मे वर्ड सजेस्ट करता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आंसर में। तो आपसे वो बोल सकता है यू मे गो, यू डोंट नो हाउ लॉन्ग यू विल बी इन यूएस। तो ये भी रीजन होता है कि आपका वीजा वो रिजेक्ट कर देता है। कभी कभी वो बोल देता है कि मे, बट कभी कभी वो नहीं भी बोलता है। तो इसका रीजन यही होता है कि आपके वीजा के रिजेक्ट होने का यही रीजन है, आपने मे, आई कुड, आई वुड, इन चीज़ों में आप उलझ गए और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो आपको क्या करना है? आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। अगर आपको लोकेशन का भी कंफ्यूजन है कि आई मे गो टू न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया और दिस प्लेस और दैट प्लेस, रिफ्यूज़ल आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आपको कहीं भी जाना है, पहले से डिसाइड रखिए आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क, आई विल बी गोइंग फॉर 1 वीक। कॉन्फिडेंट रहिए। आई एम गोइंग टू अटेंड business meeting organized by my employer at New York at this location, and I will be staying in New York for 7 days. As simple as that, as confidently as you can answer. तो ये तो रही पहली बात कि अपने आंसर में कॉन्फिडेंस लाइए और मे और अनसर्टेनिटी की तरफ मत जाइए, वरना वीज़ा रिजेक्ट होना ही होना है। दूसरी बात, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग जो वीज़ा के लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको पता ही नहीं होता है कि उनके DS-160, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है यूएस वीज़ा का, इस DS-160 में लिखा क्या है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके DS-160 में, आपके वीज़ा एप्लीकेशन में लिखा क्या है, तो आपको वीज़ा क्यों मिलेगा? क्योंकि जब भी आपसे आपका इंटरव्यू होता है, वीज़ा ऑफिसर जब आपका इंटरव्यू करता है, वीज़ा ऑफिसर के सामने एक स्क्रीन होता है। उस स्क्रीन पे आपके सारे ही डिटेल्स होते हैं। अगर आपके डिटेल्स और आपके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब क्यों मैच नहीं करेंगे आपके आंसर? अगर आपको आपका DS-160 वीज़ा एप्लीकेशन में क्या लिखा है यही नहीं पता है, तो आप जो आंसर दे रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं। आप आंसर अपने उस टाइम आपको जो आंसर बेहतर लगा, आप उस आंसर को दे रहे हैं, और जिसके कारण मिसमैच हो सकता है आपके वीज़ा एप्लीकेशन में और आपके आंसर में, और जिसके कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे जो एजेंट होते हैं जो आपका फॉर्म फिल करते हैं, उनको कुछ क्वेश्चंस के आइडिया नहीं होता है। तो वो आपके पास पहुँचते नहीं है, आपसे दोबारा पूछते नहीं है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहिए। वो अपने मर्जी से उस फॉर्म को फिल कर देते हैं। अगर आप मेरी हेल्प लेते हैं आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोगों का वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है। मैं आपसे अच्छे लेवल पे कनेक्ट करता हूँ और आपका फॉर्म ऐसे भरता हूँ जिससे आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, जिससे और मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करवाता हूँ। तो दोनों लेवल पे आप तैयार रहते हैं। तो ये रही बात मेरे हेल्प करने की। बट जब भी आप चाहिए, आप अपने DS-160 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को रट लीजिए, मेमोराइज इट। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ रहा है कि क्या यूएस में आपकी फैमिली है, और ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। ये वीज़ा ऑफिसर ऑलमोस्ट पूछ ही लेता है अगर उसको इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि आपकी फैमिली यूएस में है। आप बोल देते हैं यस आई हैव फैमिली इन यूएस। फॉर्म पे लिखा हुआ है नो, ही डज नॉट हैव फैमिली। आपके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को कि डज दिस गाय हैव फैमिली इन यूएस। एजेंट ने डाल दिया नो। आपसे जब पूछा जा रहा है कि डू यू हैव फैमिली इन यूएस, आपने कह दिया यस।
आपको क्या लगता है आपका वीज़ा अप्रूव होगा? और फिर जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, आप मायूस होकर घर जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया? भाई साहब, आपका वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपको अपने फॉर्म के बारे में नहीं पता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका आपको आइडिया ही नहीं होता है, जिसके कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। वीज़ा देखिए गलतियों से ही रिफ्यूज़ होता है और कभी-कभी लक भी फैक्टर होता है। तो गलतियाँ और लक, जनरली लक को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाई गलतियों को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। अपने गलतियों पर कंट्रोल कीजिए और मेरी हेल्प अगर ले सकते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब चलिए तीसरी मिस्टेक की तरफ आते हैं। तीसरा मिस्टेक ये है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का। आपके पास 10 से 15 सेकंड है इम्पैक्ट करने का, और ये 10 से 15 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 10 से 15 सेकंड में वीज़ा ऑफिसर को ये अंदेशा हो जाता है, ये एनालिसिस वो कर लेता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो ये 10 से 15 सेकंड आपके लिए वीज़ा इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको इस 10 से 15 सेकंड में ऐसा कन्विंसिंग आंसर देना है जिससे वीज़ा ऑफिसर को लगे कि आपका जो इंटेंशन है वो इमिग्रेशन का नहीं है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, जब भी वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है ये क्वेश्चन कि आप यूएस क्यों आ रहे हैं, वो आपसे इस चीज़ के बारे में पूछता है, वाई शुड आई गिव यू वीज़ा, आर यू रियली अ टूरिस्ट। उसके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है। तो आपको उसके माइंड का वाई को ख़त्म करना है। आपको उसके माइंड के इस वाई को कि वाई शुड आई गिव यू वीज़ा ख़त्म करना है। वो कैसे कर सकते हैं, आप इस चीज़ को दिखाइए कि अगर आप टूरिस्ट हैं, इस चीज़ को दिखाइए कि मैं यूएस जा रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। एक स्पेसिफिक आंसर दीजिए, मैं 1 हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। और अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप उस बिजनेस मीटिंग का जिक्र कीजिए, उस बिजनेस मीटिंग के बारे में बताइए और कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में बताइए। थोड़ा डिटेल देना ज़रूरी है क्योंकि यार अगर आप डिटेल नहीं देते हैं, आप जस्ट रैंडमली ये बोल देते हैं कि आई एम अ टूरिस्ट, आई एम गोइंग टू विजिट यूएस, तो ऐसा आंसर आपसे पहले 100 लोगों ने भी दिया था और उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कन्विंस करने की, वो आपकी है। तो थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा स्पेसिफिक दीजिए जिससे उसको लगे कि आपका इंटेंशन सच में, अगर आप टूरिस्ट हैं तो टूरिज्म का है, और अगर आप किसी और रीज़न से विजिट कर रहे हैं तो वो रीज़न के बारे में जिक्र कीजिए। अब इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, चौथा चीज़ जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, अगर आप अपने आंसर को अपने बैकग्राउंड के साथ, अपने प्रोफाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यही आपका रीज़न और यही आपका मेन फैक्टर हो सकता है जिसके कारण आपको वीज़ा मिल जाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आप को घूमने का बहुत शौक है, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप यूरोप में काफ़ी घूम चुके हैं, आप थाईलैंड, आप अदर नेबरिंग कंट्रीज घूम चुके हैं। तो इससे ये समझ आ जाता है कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं। तो आप इस चीज़ का इंडिकेशन अपने आंसर में दीजिए कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और आपको घूमने का शौक है, और इस टाइम फॉर एग्जांपल न्यू ईयर में आप न्यूयॉर्क सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक तो न्यूयॉर्क हो गया कि आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, न्यू ईयर हो गया कि आप न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, और आपका बैकग्राउंड भी प्ले में आ गया कि मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, मैं इससे पहले भी बहुत जगह ट्रैवल कर चुका हूँ। तो आपका वीज़ा ऑफिसर को लगेगा भाई साहब ये तो ट्रैवलर है, ये तो काफ़ी घूमता है और इस बार न्यूयॉर्क घूमने आया है। ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है। लोग मुझसे पूछते हैं ट्रैवल हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई साहब ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ट्रैवल हिस्ट्री से आप अगर टूरिस्ट हैं तो वो आपके टूरिज्म को दिखाता है कि आपका सच में इंटेंशन टूरिज्म का है। बट मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग जो आते हैं उनका इंटेंशन टूरिज्म का नहीं हो सकता है, उनका इंटेंशन ये भी हो सकता है कि वो फैमिली विजिट के लिए आ रहे हैं। इसमें भी डिटेल दीजिए कि क्यों फैमिली को विजिट करना है। मे बी बर्थडे है, मे बी किसी का शादी है, और भी कुछ रीज़न हो सकता है, मे बी आपके बच्चों का कॉन्वोकेशन है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। उस रीज़न के बारे में जिक्र कीजिए। मे बी आप किसी इवेंट के लिए आ रहे हैं, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हैं, थोड़ा बहुत स्पेसिफिक में चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बताइए, बैकग्राउंड से अपने कनेक्ट कीजिए, जिसके कारण आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। एक एग्जांपल जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं ये देना पसंद करता हूँ। आपको दौड़ने का बहुत शौक है, आप कई मैराथन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। मान लीजिए न्यूयॉर्क में मैराथन आने वाला है, आप मैराथन रन के लिए आ रहे हैं, ये रीज़न आप दीजिए। आप किसी फेस्टिवल में यूएस जा रहे हैं, आप इस फेस्टिवल को और भी कंट्रीज़ में सेलिब्रेट कर चुके हैं,
ये रीज़न इंटरव्यू में दीजिए। और पांचवी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी ओवर शेयर मत कीजिए, क्योंकि हम क्या होता है कि हम जब भी नर्वस होते हैं हम कुछ ज़्यादा ही कम्युनिकेट करने लगते हैं। आंसर दीजिए, स्पेसिफिक में जाइए, बट लिमिट कर दीजिए उसको। कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन फ्लो मत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ओवर शेयरिंग नर्वसनेस का इंडिकेशन है और इसके कारण भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इंटरव्यू में DS-160 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, तो मेरे इंस्टाग्राम को और मैं अपने ईमेल को दोनों को ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे मैसेज कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए, मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ।